जानकारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 50,000 का इनामी बदमाश नईम ढेर कर दिया गया है, जिस पर हत्या के भी कई आरोप दर्ज थे। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उस पर हत्या के आरोप जो लगे थे वो सौतेली भाई और उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। यूपी में योगी राज है तो बदमाश कहीं लंगड़ाते दिख रहे हैं तो कहीं मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है तो बदमाशों में खौफ तगड़ा देखा जा रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली से 78 किलोमीटर दूर मेरठ की करते हैं, जहां 50,000 के नामी बदमाश नईम को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बदमाश नईम की है, जो पुलिस के लिए इतना बड़ा सरदर्द बना था कि पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर रखा था। नईम ने हाल ही में 9 जनवरी को एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसने अपने सौतेले भाई और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। नईम पर पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से पुलिस को नईम की तलाश थी और आखिरकार पुलिस नईम का पीछा करते हुए पहुंच गई। पुलिस ने नईम को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने गोली चलाई और नईम की मौत हो गई। लिसाड़ी गेट में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपए का इनामी अपराधी भी था और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। मेरठ में बदमाश ढेर हुआ तो मुजफ्फरनगर में भी गौ तस्करी करने वाले 5 गौ तस्करों के साथ खालापुर पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 गौ तस्कर घायल हो गए और 2 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े तो ऐसी हालत में कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वहीं पुलिस ने इनके पास से तमंचा, 3 जिंदा गोवंश और गोवंश काटने वाले हथियार बरामद कर लिए। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ सातिर किस्म के गोकस राणा चौक से शामली हाईवे की तरफ सुजड़ू के जंगलों में गंदा नाला के पास गोकसी की घटना कारित करने वाले हैं। इस सूचना पे तत्काल खालापुर पुलिस सक्रिय हुई और मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की कार्रवाई जब शुरू की तो वहां मौजूद बदमाशों ने एकाएक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। सीएम योगी को साफ सुथरा उत्तर प्रदेश चाहिए। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं, यूपी में क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो पुलिस सीएम योगी के इस आदेश को अमल में लाने में जुटी है। बदमाशों का सफाया जारी है तो ऑपरेशन लंगड़ा से बदमाशों में खौफ भी तगड़ा देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सैफ अली खान पर हुए हमले मामले की, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो हर बीते दिन के साथ और गहराता जा रहा है। इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। पहले आरोपी की गिरफ्तारी, फिर सैफ अली खान का जल्द रिकवर होना और इसके बाद आरोपी के वकील ने जो बयान दिया और ये कहा है कि सीसीटीवी में नजर आ रहा और जिसकी गिरफ्तारी हुई है दोनों शख्स अलग हैं। ऐसे में सवाल ये कि सस्पेंस गहरा तो होता जा रहा है, लेकिन आखिर चेहरा किसका है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है? तो सैफ अली खान मामले में कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। 29 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच आरोपी के वकील ने बड़ा दावा कर दिया है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं उस सीसीटीवी फुटेज में अलग है और जो आरोपी है वो अलग है। अब ये पूरा मामला और सस्पेंस बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो आगे ये छानबीन होगी, जो सीसीटीवी है उसमें जो व्यक्ति है और जिसे पकड़ा गया है, क्या वो दोनों व्यक्ति एक ही है? दोनों के चेहरे की पहचान की जाएगी। हमला जो हुआ था सैफ अली खान पर, उसका पूरा सच क्या है, क्योंकि सवालों के घेरे में खुद सैफ अली खान भी है जिनसे पूछताछ भी हुई थी कि आखिरकार 1 घंटे 41 मिनट तक
वो कहां थे। और अब ऐसे में एक बड़ा दावा किया गया है, जो आरोपी के वकील हैं उनके द्वारा, जो ये कहते हैं कि आरोपी अलग है, सीसीटीवी में दिख रहा शख्स अलग है। तो देखिए, इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक सच्चाई किसी के सामने नहीं आ पाई है। एक्टर सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मामला है, कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी जो ये पहेली है वो लगातार उलझती हुई नजर आ रही है। हमलावर के चेहरे पर पहचान अब पुलिस करेगी, क्योंकि आरोपी के वकील ने ये कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में जो नजर आ रहा है और जिससे गिरफ्तार किया गया है वो दोनों ही अलग अलग हैं। बिल्डिंग के सीसीटीवी में संदिग्ध शख्स दिखा और इसके बाद देखिए इस शख्स को लेकर कई सवाल भी उठने लगे थे कि आखिर ये शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर कैसे घुसा। तो 29 जनवरी तक बढ़ाई गई आरोपी की हिरासत, आरोपी की रिमांड बढ़ा दी गई है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन जो कल कोर्ट में आरोपी के वकील ने कहा है उसने कई सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। शहजाद 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, पहले 5 दिन की रिमांड मिली थी। उसके बाद जब रिमांड खत्म हुई, इसके बाद एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस अभी भी उसी से पूछताछ कर रही है, यानी कि आरोपी शहजाद से पूछताछ कर रही है। लेकिन आरोपी के वकील का यह कहना है कि वो तो आरोपी है ही नहीं। तो आरोपी आखिर कौन है? क्या वाकई में जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और जिसे गिरफ्तार किया गया है वो दोनों अलग अलग है? कई सवाल है और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। सैफ अली खान पर हमले के केस में ट्विस्ट कितने हैं? अलग अलग थ्योरी की आखिर कितनी कहानी है? और चाकूबाजी के इस केस में कितने किरदार हैं? ये तमाम सवाल आज भी बने हुए हैं। यानी सैफ पर हमला किस वजह से हुआ, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस बीच कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी खंजरबाज शरीफुल शहजाद के वकील ने बड़ा सवाल उठाया, और वो ये था कि पुलिस ने जिसे पकड़ा, क्या ये वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिख रहा है? क्योंकि पुलिस ने उसे भी सैफ का हमलावर बताया था, लेकिन दोनों की तस्वीरें मेल नहीं खाती। पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन जो रिलेटेड है एफआईआर और इंसिडेंट से एफआईआर लॉन्च करने तक बहुत सारा डिले हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कमियां आई हैं जो चार्जशीट में पता चली। बहुत सारी फेस स्ट्रक्चर से, आई से, जॉय लाइन से, स्किन टोन से काफ़ी अलग लगे। अभी वो प्राइमा फेसी एविडेंस लेट द प्रोसिक्यूशन टू प्रूफ। कोर्ट में आरोपी के वकील ने फोरेंसिक रिपोर्ट भी पेश की, एक निजी लैब की रिपोर्ट होने का दावा किया और कहा कि आरोपी की नाक की रेखा अलग है, आंख की रेखा, जबड़े की रेखा भी अलग अलग है। आरोपी शरीफुल शहजाद के पिता पहले ही रिपब्लिक भारत से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। अब पुलिस चेहरे की पहचान की बात कर रही है। यहाँ अब सवालों के घेरे में सीधा पुलिस और जांच टीम थी। इससे पहले सैफ अली खान का बयान, चाहे लीलावती अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल रिपोर्ट इस जांच की पटकथा में नया मोड़ ला चुका है। दरअसल इस मामले में 3 थ्योरी सामने आई है। पहले कहा गया कि सैफ को इब्राहिम ऑटो से लेकर गए, फिर कहा गया नाबालिग तैमूर के साथ अस्पताल आए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ दोस्त के साथ आए। इस बीच पुलिस के लिए राहत की बात यह जरूर है कि शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी की रिमांड बढ़ा दी है। अब शरीफुल शहजाद 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेगा, यानी पुलिस और जांच टीम 29 तारीख तक उससे पूछताछ कर सकेंगी। सैफ अली खान पर हमले का मामला हर दिन फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह मोड़ ले रहा है। रोजाना नए नए खुलासे मामले को और उलझा रहे हैं, लेकिन जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठेंगे ही। अब देखना होगा इस मामले का पूरा सच आखिर कब निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बताते जाता है, तैमूर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका के एलए में डिटेंशन सेंटर में है तैमूर राणा, लेकिन अब अमेरिका के कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसके साथ तैमूर राणा को भारत लाने की जो प्रक्रिया है
वो शुरू हो गई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद मुंबई आतंकी हमलों का दोषी है तहव्वुर राणा, जिसके सरेंडर के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा था। और अमेरिका से ये अच्छी खबर आई है, जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, वो भारत प्रत्यर्पण का जो रास्ता है साफ हो गया है। कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया था कि अब भारत इस आतंकी को घसीटकर भारत ले जा सकता है। और इसी के साथ अब तेजी से जो प्रक्रिया है प्रत्यर्पण की वो शुरू हो गई है। 26/11 हमले का दोषी है तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका के LA के डिटेंशन सेंटर में रखा गया।